गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। अर्चना के ब्लॉग में आपको तहे दिल से स्वागत है। तो गाइज, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो गाइज, पीछे मेरा डेक बज रहा है। तो यहाँ पर यहाँ गांव है, तो यहाँ रोज़ कुछ ना कुछ बजते ही रहता है गाइज। कभी किसी के यहाँ शादी है, तो किसी के यहाँ पार्टी है, तो किसी का कुछ है। तो दिन भर आप बजते ही रहता है। आप इंतज़ार करते रहिए, ब्लॉग बनाना है तो शांति हुआ। शांति होने का चीज़ नहीं है, यहाँ हमेशा बजते रहता है। तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा गाइज। तो आज अपने ब्लॉग में मैं बताने जा रही हूँ कि जैसे थर्ड पार्ट अपनी जीवनी अपने बारे में कहानी बताई थी, तो वही कहानी मैं बता रही हूँ गाइज। क्योंकि अगर यूट्यूब फैमिली मेरे बारे में जानेगा नहीं, यूट्यूब कहानी मेरा समझेगा, तो हमको कैसे आगे बढ़ाएगा। तो अपनी कहानी तो हम थर्ड पार्ट बता दिए बहुत पहले ही, अब फोर्थ पार्ट बता रहे हैं गाइज। तो इसमें हम बता रहे हैं कि जो थर्ड पार्ट में बताए थे कि मेरा जो भी सपना था सब चूल्हा में चला गया कम उम्र में शादी होने की वजह से, और मेरा किस्मत में ही वही लिखा था। फिर मेरा आगे का गृहस्थ ज़िंदगी शुरू हुआ। तो गृहस्थ ज़िंदगी में मेरा आगे शुरू हुआ। तो पहली लड़की हुई तो लगा कि जैसे कि हम बहुत बड़ा गुनाह कर दिए, धरती पर के सबसे बड़ा पापी हम औरत हैं। तो मेरे परिवार, मेरे पति और ससुर का नहीं मतलब था, मेरी सास और सास की गोतनी इतनी तेज़ी बनती थी कि मतलब सास को भगा के और टॉर्चर करवाती थी। तो सास तो बेचारी बहुत अच्छी थी, अपने बेटे से बहुत प्रेम करती थी। एक ही बेटा था, तो बेटा भी उनका इतना अच्छा है, श्रवण कुमार, माता पिता का हर बात मानते थे। और मेरे सास ससुर ही गार्जियन थे उस ज़माने में, और अभी भी कहीं भी अच्छा मर्यादा है तो सास ससुर ही गार्जियन रहते थे। तो हम लोग तो मर्यादा में रहते थे कि कुछ बोल नहीं पाते थे, कुछ बोलते तो फिर मर्यादा मेरा ख़त्म हो जाता है, तुरंत गाँव में हल्ला हो जाता है कि बहुत बदमाश है। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के रहना पड़ता था। सास ससुर मेरा गार्जियन थे। तो फिर पहली लड़की, तो फिर वैसी रोते कांदते फिर ज़िंदगी कटा। तो फिर एक लड़का हुआ तो थोड़ा बहुत सुखमय ज़िंदगी हुआ। मेरे ससुर तो खुश रहते ही थे, सास भी बहुत खुश रहने लगी। तो फिर कुछ दिन के बाद सास बोली कि मेरा हमको दूसरा पोता चाहिए। तो पहले दूसरा पोता चाहिए, तो उसके लिए फिर दूसरी पोती हो गई। तो फिर और टेंशन गाइज लगा कि हम पागल हो जाएंगे, या तो हम मर ही जाए या तो हम जी ना पाए। गाइज, इतना हाथ दर्द हो जाता है ब्लॉग बनाते बनाते, क्या बोले, हमको आदत नहीं है ये सब करने का। तो गाइज ऐसा लगा कि हम मर ही जाए। तो फिर वैसे करते करते फिर लगा कि नहीं, सब कोई बोला कि नहीं, दूध होले तो क्यों होते, तीसरा नहीं होते अबरी में बेटा। फिर बेटी हो गई। फिर बेटी हुई तो फिर उसी तरह से एक लोर एक भात ज़िंदगी मेरा कटने लगा गाइज। तो वैसे करते करते फिर बोली कि क्यों होते, 3 बेटी है तो फिर अबरी नहीं होते एक बेटा जे अबरी। तो फिर अबरी बोला कि जगह चेंज करते जेते घर, तो अपना माँ घर चाहिए तो वहाँ हो जाते लड़का। तो वो वहाँ भेज दिया गया। वहाँ गए तो वहाँ भी छोटी लड़की हो गई। अब लड़की हुई तो 4 दिन तक हम रोते रह गए, एकदम मुँह से आवाज़ ही नहीं निकलता था। और लगता था कि क्या करें, क्या बोलेगा मेरा सास को और क्या होगा। तो सास को ऐसे पॉजिटिव मानिए तो अपने बेटे से बहुत प्रेम करते थे। उनको यही चीज़ डर सताता था कि मेरा बेटा को इतना बेटी हो जाएगा तो मेरा बेटा शादी कैसे करेगा। एक तरह से समझिए कि प्यार, एक तरह से समझिए कि अपने बेटे के लिए प्यार था और कुछ नहीं था। और हर परिवार यही चाहता है, जो प्रेम करता है हर कोई यही चाहता है कि हमारा बेटा सुख रहे। लेकिन चाहने से क्या होता है, जिसका जो किस्मत में रहता है वही होता है। तो फिर लड़की, और फिर सब चीज़ नॉर्मल हुआ धीरे धीरे, बताते सब कुछ कि हाँ जो मतलब कि पता चला कि लड़की हो, तो फिर सब चीज़ नॉर्मल हुआ। तो उसी बीच मेरे पति ना घर में आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गया। मेरे ससुर तो पहले भी बताया कि नहीं जाते थे ड्यूटी, पैर में दर्द के कारण। तो इसलिए मेरा जो घर का स्थिति ख़राब हुआ, तो मेरे पति चल गए कमाने जमशेदपुर। तो प्राइवेट जॉब करने गए, 1100 के महीना। तो ये खुद पर शौकीन थे, नाइक के जूता, इकलौता बेटा था, दुल्हन गए तो नाइक के जूता पहनते थे और अति पैसा नहीं भेजने लगे, तो बड़ा दिक्कत होने लगा। तो फिर कुछ दिन, और खेती बाड़ी था गाइज, मेरे पास खेती है। तो खेती में ससुर को से नहीं होता था, और ये तो शौकीन थे, एक लौता बेटा पाले थे, तो ये तो कुछ कर ही नहीं पाते, तो क्या करते। तो नहीं खेती बाड़ी में कुछ देता था। तो और बच्चे हो गए थे, बच्चे 4-5 हो गए थे, और अपने तो खाना रोजी रोटी नहीं चल रहा था, तो ये चल गए। तो वहाँ से कुछ पैसे ही नहीं भेजने लगे। तो मेरी सास बोली कि जाओ अपने बेटा को पढ़ाओ। वहाँ बेटा के बहाने से हमको भेज दिए कि पोता को, अपना एक ही पोता था, तो पोता को तो इतना मानते थे कि धरती पर नहीं रखते थे कि कुछ हो जाए, मतलब अपने कलेजे में सटा के रखते, इतना प्यार करते थे, इतना पोता को प्यार करते थे। तो बोले ले जाओ पढ़ाओ। तो मेरी गोद में जो बेटी थी, उसको छोटी वाली, तो उसको लेके और बेटा लेके भेज दिए। और बेटी सब कोई रख लिए कि जे नहीं हम ही रखेंगे, जो हम अकेले रहेंगे।
तो पहले तो गाइस जो कहते थे वही सुनते थे, अभी तो गोदी से छीन लेता है बच्चा को कि मेरा बच्चा, हम जो करे। लेकिन पहले के ज़माना में ऐसे नहीं होता था। पहले जो सास ससुर डिसीजन दे दिया कि हम रखेंगे तो रखेंगे। और मेरे हस्बैंड श्रवण कुमार थे, अपने माता पिता के इतना भक्त थे, और रहना भी चाहिए गाइस। एक ही लड़का थे तो बहुत मतलब पूरा गांव में आप पता कर सकते हैं कि अपने माता पिता के लिए सर आज तक ऐसा लड़का पैदा ही नहीं हुआ, और नहीं ऐसा माता पिता पैदा हुआ है। माता पिता भी बहुत प्रेम करते थे, बस उनको लड़की होता था तो उनको इसलिए चिंता लगता था कि मेरा बेटा कैसे कर पाएगा, सब कैसे कर पाएगा। अपने बेटे के लिए दुखी होते थे। पहले ज़माना का आदमी उतना नहीं सोचते थे कि इतना टेक्निकल है, इतना आगे आदमी बढ़ जाएगा। तो गाइस ऐसे कर करके हम अपना ज़िंदगी व्यतीत किए। फिर अभी बता रहे हैं कि अब तो सास ससुर ये टाटा चले गए तो हमको भेज दिए। तो मेरे ससुर को पहले ही से तबीयत खराब रहता था और बीमार पड़ गए और वो डेट कर गए। तो फिर वहाँ से लौट के हम आ गए यहाँ। तो जब यहाँ आए लौट के तो उनका नौकरी जो रेलवे में करते थे वो बचा हुआ था, तो वही नौकरी मेरा हस्बैंड को सरकारी जॉब लग गया, और सरकारी जॉब लग गया। और मेरी सास थी तो अब मेरा गोतिया सब क्या करने लगा कि जो बेटी बेटी करके रोना रोता था वो मेरा गोतिया सब क्या करने लगा कि जो खेती बाड़ी के कौन कौन झंझट में फंसा के और केस मुकदमा कर दिया। तो मेरी सास को सहन नहीं हुआ केस मुकदमा, वो कभी जानते नहीं थे। वो भी 2 साल में मर गई ससुर मरने के बाद। तो रह गए पति और हम और बच्चे, तो छोटे छोटे बच्चे। तो फिर क्या किया कि जो मेरी सास मर गई तो इस सास को बहुत प्यार करते थे और बड़ा को भी बहुत आदर करते हैं। जैसे चाची हुई वो सबको बहुत आदर करते। तो सबको लगा कि अब तो इसको नौकरी लगी गया, इसको अच्छे से बेवकूफ़ बनाएंगे, तो जो ही कमाए और हम लोग पर लुटाए और हम लोग पर लाके खर्च करे, जो भी है हम ही लोग को दे। और मतलब ये थोड़ा मूडी थे तो सबको सोचा कि जैसे पैसा बर्बाद कर दे, और फिर जहाँ था वही स्थिति में रहे, ये आगे न बढ़े। तो ऐसे करके दिमाग लगाने लगा। तो हमको तो पहले से पता था, मेरी सास हमको हर बात बताते रहती थी। भले वो बहक जाते थे लेकिन हर बात बताती थी हमको, तो हमको तो पता था, तो हमको खुद खर्च था। तो ऐसे करते करते फिर वो ज़मीन को फिर लड़ाई स्टार्ट कर दिया। तो लड़ते 10 साल लगा दिया। 10 साल में इतना टांग खींचा गाइस, लेकिन फिर भी हम लोग को सत्य थे, सही थे, और ये बहुत अच्छे इंसान थे मेरे पति। तो कुछ नहीं हुआ और सब जीत गए हम। और बताएंगे अपने बेटी के बारे में। ऐसे अभी हम बता रहे हैं गाइज, मेरी बेटी 2 डॉक्टर है, 1 इंजीनियर, कैसे बनाए और क्या क्या किए और कितना गोतिया से टॉर्चर किया है, ये सब हम आपको ज़रूर बताएंगे गाइज। क्योंकि सबके लाइफ में ऐसा समय आता है, सुख दुख तो होती है। तो अगले पार्ट में हम बताएंगे गाइज कि कैसे हम बनाए इतना ऊंचाई पर। मेरा बेटा भी इंजीनियर है, मेरी बेटी भी, सब अच्छे पोस्ट पर चले गए। और हम अभी कैसे बनाए और कैसे किए ये सब आपको हम बताएंगे गाइज। बहुत सच्चे दिल से आप लोग को बता रहे हैं, कोई झूठ और लन फंद हम नहीं करते हैं और नहीं किए हैं आज तक। तो इसीलिए भगवान हमको आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू गाइज, आगे पार्ट ज़रूर बताएंगे।